एक बार एक गांव में एक सन्यासी आ गए सज्जनों। और सन्यासी जब आए तो वो उपदेश करने लगे। उपदेश कर रहे थे, लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बस एक दो लोग आकर के बैठ जाते और सुन करके चले जाते, पल्ला झाड़ करके। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से मैं अपना प्रचार करूं, किस प्रकार से मैं अपनी प्रस्तुति दूं कि लोग जुड़ जाएं, ज्यादा लोग आए। तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि सुनो, पूरे गांव में जाकर के ये घोषणा करा दो कि कोई सन्यासी आए हैं, कोई महात्मा आए हैं और वो अपना उपदेश रखेंगे। और उनका उपदेश कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, बस आधी मिनट का उनका उपदेश होगा। आधी मिनट यानी 30 सेकंड। शिष्य गांव में गए और गांव में जाकर के ये घोषणा कर दी कि कोई महात्मा आए हैं, कोई सन्यासी आए हैं और वो अपना उपदेश रखेंगे, जिनका उपदेश की सीमा होगी आधी मिनट यानी 30 सेकंड। लोगों ने सोचा कि ऐसा कौन सा उपदेश है जो आधी मिनट में पूरा हो जाएगा। आधी मिनट में तो व्यक्ति संबोधन भी नहीं कर पाता, आधी मिनट में तो कोई मंत्र भी ठीक से नहीं बोला जाता, तो आधी मिनट में उपदेश कैसे हो जाएगा। सब लोग ये जानने की इच्छा से खचाखच वहां पर पहुंच गए। सबके मन में एक ही बात थी कि आधी मिनट का कौन सा उपदेश है, आधी मिनट में कौन सा उपदेश दिया जा सकता है। तो इसी बात के चलते लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, आधी मिनट की तो बात है, हमारा कौन सा पेट्रोल फूक रहा। तो सारे देखते देखते गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए मातो। और जब सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, महात्मा जी मंच पर आए और मंच पर आकर के लोगों से प्रश्न किया कि बताओ, आप सब मेरा आधी मिनट का उपदेश सुनने के लिए तैयार हैं? सबने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ बिल्कुल तैयार है। बोले मेरा आधी मिनट का उपदेश शुरू होता है अब। ध्यान से सुनना कि जो व्यक्ति दुनिया के भोगों से नहीं हिला, वो सारी दुनिया को हिला सकता है। और मेरा उपदेश खत्म। कि जो व्यक्ति सारी दुनिया के भोगों से नहीं हिला, वो सारी दुनिया को हिला सकता है। अगर इस बात को हम किसी पर बैठाना चाहें तो वो कोई और नहीं है बल्कि केवल और केवल ऋषि दयानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया और अपने व्यक्तित्व को इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत किया, इस तरह से लोगों के सामने परोसा कि जो भी संपर्क में आया वो कुंदन बन गया, वो हीरा बन गया, वो सोना बन गया, वो चांदी बन गया। लोगों के व्यक्तित्व पलट गए एक ही क्षण में। और ध्यान रखिएगा, अगर अब भी प्रमाणित नहीं होता है तो एक प्रमाण मैं आप लोगों को दे दूं। एक बार बंगाल के एक अश्विनी कुमार दत्त ने ऋषि दयानंद से पूछा कि स्वामी जी, व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि काम वासना के भाव जागे तो वो उन्हें अपनी विचार शक्ति से दबा सकता है। ये बात तो मुझे समझ आती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आपके जीवन में भी ऐसे कुछ विचार आए हैं? तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने सीधे ही उत्तर नहीं दे दिया कि आए या नहीं आए, बल्कि आंखें बंद करके आत्मनिरीक्षण किया, अपना निरीक्षण किया और फिर आंखें बड़ी कोमलता से खोल करके मुस्कुरा करके ऋषि एक बात कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई संस्मरण याद नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो अश्विनी कुमार एक बात कहता है कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है? तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं
कि मेरे जीवन के अंदर करने को इतने काम हैं कि मुझे काम की फुर्सत ही नहीं। मेरे जीवन के अंदर इतने काम हैं कि मुझे इन सब चीजों की करना तो बहुत दूर की बात, सोचने तक की भी फुर्सत नहीं है। कभी स्मरण में भी नहीं आती, कभी जहन में भी नहीं आती ये बात। तो आप विचार कर सकते हैं वो व्यक्तित्व कितना महान रहा होगा। आप लोग विचार कर सकते हैं वो व्यक्तित्व कितना महान होगा जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया, लेकिन अपने जीवन पर, अपने दामन पर एक धब्बा भी नहीं लगने दिया। चांद के मुख पर तो धब्बा भले ही हो, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज के दामन पर एक भी धब्बा हमें देखने को नहीं मिलता। इतना महान व्यक्तित्व और किसी का हो नहीं सकता, इतना महान व्यक्तित्व किसी का हो नहीं सकता। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी पंडित नरेश निर्मल जी ने। जज्बात क्या रूठा, कैसी थी वो सच्चाई, ऐ बेदवाले रही। जज्बात क्या
अनूठा कैसी थी वो सच्चाई है मेरी तो बात रही। निर्मल सुनाए कब तक भरी दर्द से कहानी, निर्मल सुनाए कब तक भरी दर्द से कहानी, दिया मुझने जो निभाया रही मिट गो कहानी, दिया मुझने जो निभाया रही मिट गो कहानी, तुझ सा महान योगी, तुझ सा महान योगी अब देख कब दिखाए है वेद वाले राही जज्बात क्या अनूठा कैसी थी वो सच्चाई है वेद तुम्हारे राही जज्बात क्या अनूठा कैसी थी वो सच्चाई, ऐ वेदों वाले राही, ऐ वेदों वाले राही, ऐ वेदों वाले राही। के होते थे जुल्म कितने कोमल सी देवियों पर, जलती चिता में अनगिन दासी बनी कहीं पर, बहे अश्रु देख करके इज्जत उन्हें दिलाई। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर रणवीर जी जो धनाना से मेरे पड़ोसी गांव से हैं, ये 100 रुपए की राशि दे रहे हैं, और श्रद्धेय आर्य जी ये भी राशि दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, इतनी विकट परिस्थिति श्रद्धेय माता जी जो बड़ा ही स्नेह मुझसे करती हैं, चूँकि मैं भी बड़ा सम्मान इनका करती हूँ, ये 100 रुपए की राशि मुझे प्रदान कर रही, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, इतनी विकट परिस्थिति कि यदि 2 महिलाएं गर्भवती होती, अगर वो बातें करती कि तुम्हारा बेटा हुआ मेरी बेटी हुई तो दोनों की शादी कर देंगे, या तुम्हारी बेटी हुई मेरा बेटा हुआ तो भी दोनों की शादी कर देंगे, पता लगा कि वो लड़का गर्भ के अंदर मर गया तो उस लड़की को जन्म से ही विधवा घोषित कर दिया जाता था। इतना बड़ा अत्याचार, और इतने विकट माहौल में, इतनी विकट परिस्थितियों में ऋषि दयानंद जी महाराज ने, जो लोग इस नारी जाति को पैर की जूती कहा करते थे, ऋषि दयानंद जी महाराज ने उन्हें सर की पगड़ी बना दिया। और ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा सम्मान ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमें दिया कि 1982 में जब शताब्दी मनाई गई तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को वहां पर इनवाइट किया गया। लाखों लोगों की भीड़ में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बात कहती हैं कि ओ भारत के लोगों, ओ भारत के लोगों, भारत जैसे देश में जहां पर महिलाओं को, बेटियों को अनपढ़ रखा जाता था, भारत जैसे देश में जहां पर पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, ऐसी मान्यताओं के भारत देश में इंदिरा गांधी का पढ़ना और पति के न होते हुए भी देश की प्रधानमंत्री बनना, ये श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी महाराज को जाता है। इतना बड़ा सम्मान ऋषि ने हमें दिया नहीं, लेकिन कभी वो समय था
जब लोग कहा करते थे कि नारी तो पैर की जुती होती है, अपवित्र होती है, शुद्रा होती है, तो उनको ऋषि दयानंद जी महाराज क्या कहा करते थे? कवि ने शब्दों में करो है क्या? कह देती है जन्म मां बनकर के नारी पे सितम क्यों ढाते हो? कह देती है जन्म मां बनकर के नारी पे सितम क्यों ढाते हो? और ये नारी ही तो ईमान है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो? सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है। औलाद का बेहतर बचपन में निर्माण ही नारी होती है। घर में मंदिर की पूजा का स्थान ही नारी होती है। और नारी के बिना जहां मातम कहा, ये जहान ही नारी होती है। नारी न वो शीशा होती है कि टूटे तो और मंगाते हो, और ये नारी ही तो ईमान है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो? नारी के बिना शक्लियत पर सर लगती है तोहमत प्यारे। नारी इस जग में मर्दों की लाख की इज्जत है प्यारे। नारी के बिना सुना है महल, चाहे जितनी दौलत है प्यारे। नारी है जंगल की कुटिया, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जरा, कि नारी है जंगल की कुटिया, पर तेरे लिए जन्नत प्यारे। रामायण पढ़ो नारी के बिना, श्री राम को रोता पाते हो, और ये नारी ही तो ये माँ है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जा रहे? नारी ही जननी होती है, कि नारी ही जननी होती है, दे लाल बहादुर से जनकर। नारी ही पत्नी होती है, पत रखती पतिव्रता बनकर। नारी ही बनती बहन कभी, करे टीका रक्षा बंधन पर। और जब सब कुछ नारी होती है, तो क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर? चंद चांदी के टुकड़ों के लिए डोली को अर्थी बनाते हो, और ये नारी ही तो ईमान है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो? बेईमान क्यों बनते जाते हो? ऋषि ने इतना बड़ा सम्मान इस नारी जाति को दिया है, और इसका परिणाम आज एक ये भी है कि आचार्य डॉक्टर सुकामा को जिस पद्मश्री से विभूषित किया गया है, और तनु को आज मंच पर बैठकर के बोलने का अवसर मिल रहा है, तो ये ऋषि दयानंद जी महाराज की बदौलत है। ये ऋषि दयानंद जी महाराज की बदौलत है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ आप लोगों के मध्य में, उस व्यक्तित्व को हम लोग कभी भुला नहीं सकते। उस व्यक्तित्व को हम लोग कभी भुला नहीं सकते। लेकिन विडंबना ये है कि लोगों ने सही से जाना नहीं, समझा नहीं और माना नहीं, और जाना समझा माना नहीं, तो आज बहुत बड़े विनाश का कारण भी यही बन रहा है। आज वर्तमान में स्थितियां बदल रही हैं, आज माहौल बदल रहा है, और माहौल कितना बदल रहा है कि कभी तो इस देश के अंदर लोगों के अंदर इतना स्नेह, इतना प्यार हुआ करता था कि प्रकाष्ठा दी जाती थी। किसी भी घर पर हमें ताले नहीं लगे मिलते थे, किसी भी घर के अंदर हमें अनबन नहीं सुनाई देती थी, किसी भी घर के अंदर हमें इस प्रकार का माहौल देखने को नहीं मिलता था कि 2 गज की जमीन के लिए भाई भाई को गोली मारते, ही कभी भी सुनने को मिलता था। लेकिन आज सब कुछ बिगड़ चुका है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी शोभाराम प्रेमी जी ने। कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पद से भटकाने वाले ने को, पद से भटकाने वाले को
सदस्य, एक परिवार के सब सदस्य, कोई मिलवाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले हैं नेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में और माहौल बदला, और बदला तो कितना बदला। आज हम लोग पढ़े लिखे हुए, वेल एजुकेटेड हुए, हम लोगों ने सब कुछ जाना, लेकिन जिसको जानना था वो जाना ही नहीं। आज हमारे घरों के अंदर शादी विवाह आदि होते हैं तो घर में खाना बनाने वाली तो बाहर से आती हैं और नाचने वाली अपनी घर की महिलाएं होती हैं। लेकिन कभी समय वो भी था जब खाना बनाने वाली अपनी घर की महिलाएं होती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। लेकिन आज हम लोगों ने तरक्की की, उन्नति की और इतनी उन्नति कर ली कि हम लोगों ने अपनी शर्म, लिहाज, मर्यादा सबको तिलांजलि दे दी। इसलिए बहुत सुंदर करके अपनी वाणी को विकसित करती हूँ। करते हैं प्रेमी, भूल पे भूल करते हैं प्रेमी, कोई पछताने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले हैं नेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया। आज हम लोग उलझ कर के रह गए हैं और इतने उलझ कर के रह गए हैं कि धर्म से, कर्म से, मानवता से, सत्यता से, राष्ट्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग कोसों दूर चले गए हैं। लेकिन वास्तविकता इसी में है कि जो व्यक्ति अपने मूल से जुड़ा रहता है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको धराशायी कर सके। लेकिन जो अपने मूल से ही तटस्थ हो जाए, अपने मूल से ही हट जाए, तो फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। तो इन सब बातों पर हमें विचार करना है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोगों ने बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही प्रेम मुझे दिया है। इसके लिए मैं सतर्ष नहीं बल्कि कोटि से आपका वंदन करती हूँ। आप लोगों ने इतना स्नेह मुझे दिया है। अपनी आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों ने बड़ा स्नेह मुझे दिया है और विशेषकर श्रद्धेय हरि दर्शन जी और इनकी धर्मपत्नी हैं, इन्होंने तो इतना प्रेम मुझे दिया है कि जिस प्रकार से एक बेटी को अपने घर के अंदर रखते हैं, इसी प्रकार से इन्होंने मुझसे व्यवहार भी किया और समय समय पर पूछते रहते थे कि बेटी कुछ कमी तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है। इतना प्यार इन्होंने मुझे दिया है, इसके लिए मैं जितना धन्यवाद इनका करूँ उतना कम है। आप लोगों ने बड़े ही श्रद्धा से मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ईश्वर की कृपा रही तो फिर आप लोगों के मध्य में आना होगा और ये संस्मरण मुझे हमेशा याद रहेंगे। आप लोगों ने बड़े ध्यान से विचलित होकर के सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने राशि देकर के मेरा उत्साह किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम।